बात की नक्शे की, तो अब तो बस्ती वाले लोग कह रहे हैं कि ये तो हाथ का नक्शा है, कुछ भी बना सकते हैं रेलवे वाले। ये बस्ती वाले के हैं या रेलवे वाले के हैं, अलग चीज़ है। कोई नक्शा होगा, उनको अलॉट होगा, रेलवे विभाग को अलॉट होगा, उसका मैप होगा, बाकायदा सैंक्शन होगा, एक लेटर होगा, सब उसमें दिया होगा। वो जब आएगा उसी को रेलिवेंट मानेंगे। मेन था गफूर बस्ती। इन्होंने जो आज कहाँ कहाँ तक नाम ले रहे हैं, वो एरिया कहीं से कहीं तक हमने नहीं सुना था कि यहाँ से इसको हटाया जाए। वो गफूर बस्ती था। रेलवे डिपार्टमेंट ने प्योरता से, ईमानदारी से अपनी ड्यूटी का पालन नहीं किया है। हमारे रेलवे के डिपार्टमेंट ने क्यों नहीं हमारा आज तक क्यों नहीं विस्तारीकरण किया? क्यों ऐसे तो रेलवे इतना साफ स्वच्छता डिपार्टमेंट अपना बनाना चाहता है, झुग्गी झोपड़ियों को बसाने से पहले ही अपना हस्तक्षेप करना चाहिए। बाबूजी क्या नाम है? MC वर्मा। वर्मा जी, आप कैसे देखते हैं? बाबूजी ने तो अपनी बात रख दी, तो आप कैसे देख रहे हैं और इसमें क्या होना चाहिए? मैं तो केवल ये देख रहा हूँ, लीगली जो है एक रिटिट्यूशन हुई, उसमें एक ऑर्डर हुआ, उसके खिलाफ अपील लाइबल होती है, अपील एडमिट कर ली, अपील चल रही है, अपील में स्टे हो गया। लीगली इतना ही है, उसमें कुछ नहीं है। और प्राइमा फेसी उन्हें लगा कि स्टे का केस है, स्टे दे दिया, और कुछ नहीं है। एक चीज़ नज़र आ रही है कि अगर देखा जाए तो यहाँ हाई कोर्ट का निर्णय आया तो वहाँ पे वकील खड़े हो जाते हैं। जैसे ही जहांगीरपुरी में अगर डिसीजन बुलडोज़र का हुआ तो भी वही वकील वहाँ खड़े हो जाते हैं, तुरंत डिसीजन हो जाता है कि जी मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, और सुप्रीम कोर्ट से किसी भी तरह से वो बस इस यथास्थिति का स्टे लेकर के खड़े हो जाते हैं। तो जो न्याय है वो न्याय कब तक मिलेगा? बात यहाँ ख़त्म हो जाती है। नहीं, बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। देखिए, ये तो ये है, वो लोग इतने एक्टिव हैं कि अपने उसके बचाव के लिए दिल्ली से, लखनऊ से यहाँ आ जा रहे हैं। ऐसी एक्टिव दूसरी पार्टी भी होना चाहिए। अगर इतनी एक्टिव आज रेलवे होती, उनकी लैंड है, उनका नक्शा है, उनका सब कुछ है, तो ये प्रॉब्लम ही नहीं आती। उनके मेरे ख्याल से जब लाइन देखते हैं, चेक करते हैं, रोज़ उनको लाइन देखते हैं, उनको पता चलना चाहिए कि हमारे अगल बगल में क्या क्या बन रहा है, कौन बना रहा है। उस समय क्यों नहीं बेदखल किया उन्होंने? क्यों बेदखल का नोटिस नहीं दिया? क्यों उस आदमी को नहीं हटाया? अब आप 50 साल बाद आपको याद आ रही है हटाना है? ये तो कमी उनकी है। उनके एक्टिव हैं, एक्टिव लोग आएंगे। अभी जैसे बात की नक्शे की, तो अब तो बस्ती वाले लोग कह रहे हैं कि ये तो हाथ का नक्शा है, कुछ भी बना सकते हैं रेलवे वाले। ये बस्ती वाले के हैं या रेलवे वाले के हैं, अलग चीज़ है। कोई नक्शा होगा, उनको अलॉट होगा, रेलवे विभाग को अलॉट होगा, उसका मैप होगा, बाकायदा सैंक्शन होगा, एक लेटर होगा, सब उसमें दिया होगा। वो जब आएगा उसी को रेलिवेंट मानेंगे। कोर्ट में हाथ का बना हुआ, उसको कोई रेलिवेंट नहीं मानेगा, कोई देखेगा नहीं, कोर्ट देखेगी। क्या नाम है भाई साहब? नरेश चंद कांडपाल नाम है मेरा। जी, कैसे देखते हैं आप इस चीज़ को? ये जो है, इसको हम आज से नहीं, ब्रिटिश कालीन से ये रेलवे लाइनें हैं, जिससे कि ये भारत सरकार का एक वित्तीय बजट अलग से पास होता था, और रेलवे के एक्ट अलग हैं, उनके जुडिशियल मजिस्ट्रेट अलग से हैं, जिसके कारण जो है आज जो है हमारे पहले यहाँ पर काठ गोदाम जो है लकड़ी का पड़ा हुआ करता था, जिसमें कि स्वर्गीय श्री दान सिंह मालदार जी यहाँ पर जो है कई रेलवे पट्टी वगैरह हुआ करती थी। वो बहुत विस्तारीकरण हमारे पूर्वज बताते थे कि ये बहुत विस्तार से रेलवे की लाइनें थी, जिससे कि यहाँ पर पूरे कुमाऊँ की पूरी लकड़ी जो है यहाँ से स्लेपर इत्यादि सब विदेशों को जाती थी, और जिससे कि व्यापार का आदान प्रदान विशेष तरीके से हुआ करता था। और रेलवे के एक्ट के अनुसार तो राज्य सरकार भी वैसे इसमें कोई नहीं कर सकते है। वो एक्ट भारत सरकार और ब्रिटिश कालीन का है, जैसे कि वन अधिनियम के अंतर्गत है। वन अधिनियम का अलग से एक्ट है, उसको कोई छेड़ाछाड़ी कुछ नहीं कर सकता है। अगर आज बस रहे हैं, वन भूमि में भी बस रहे हैं, तो वो वन अधिनियम के अंतर्गत हटना ही पड़ेगा। एक समय राज्य सरकार के पास भी ज़मीनें नहीं होंगी, वो कहाँ से देंगी? और आज जो है, आज विस्तारीकरण होना है, तो आज जो है वो अभिलेखों में ब्रिटिश कालीन के कमिश्नरी जो हुआ करती थी, तो ब्रिटिश कालीन से हैं वो उसको जो है रेलवे डिपार्टमेंट अलग से विशेष एक भारत सरकार के अंतर्गत का एक व्यावसायिक और आदान प्रदान का विशेष डिपार्टमेंट है। उसके केंद्र सरकार का जो निर्णय रेलवे डिपार्टमेंट का होगा वही सर्वश्रेष्ठ है। और हमारे जो है यहाँ पर विस्तारीकरण कब से हो जाना चाहिए था, तो आज जो है
हमें भी बड़ा सोचना पड़ रहा है कि इसमें जो है हमारे रेलवे के डिपार्टमेंट ने क्यों नहीं हमारा आज तक क्यों नहीं विस्तारीकरण किया। क्यों ऐसे तो विशेषकर मैं देखता हूँ कि कई झुग्गी झोपड़ियों को धीरे 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 बसाया जाता है। रेलवे डिपार्टमेंट हटा नहीं पाते हैं, राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण इसको जो है दबा दिया जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी मैं जैसे वहाँ गया पटरियों पर, जब मैं जा कर के देख रहा था तो सुबह का समय था, लोग वहाँ पे पटरियों के ऊपर बैठ कर के नहा रहे थे। बिल्कुल पटरी के बगल में चूल्हा लगा रखा था, वहाँ खाना बना रहे, और उसके बावजूद कह रहे हैं कि हम रेलवे की ज़मीन पर नहीं है, अतिक्रमण नहीं है। यह मैं तो ये कहना चाहूँगा कि आज जो है रेलवे इतना साफ स्वच्छता डिपार्टमेंट अपना बनाना चाहता है, लेकिन वहीं पर जो है झुग्गी झोपड़ियों को बसा दिया जाता है। और ऐसी झुग्गी झोपड़ियों को रेलवे डिपार्टमेंट ने जो है इन झुग्गी झोपड़ियों को बसाने से पहले ही अपना हस्तक्षेप करना चाहिए। अब मैं यहीं पर नहीं है, मुरादाबाद है, रामपुर है, आपके जो है क्या कहते हैं हरिद्वार है, ऐसे रेलवे स्टेशन के आसपास झुग्गी झोपड़ियों को बसा दिया जाता है। हम पूरे देश की बात करें तो देश के बड़े बड़े जो रेलवे स्टेशन हैं उनके आसपास यही झुग्गी झोपड़ियाँ हमें देखने को मिलती है। अगर हल्द्वानी में अगर इनको खाली करने का डिसीजन मिलता है तो ये पूरे देश के लिए नज़ीर पेश होगी। ये तो नज़ीर ऐसा है कि नज़ीर ये नहीं है, अभी तो आवश्यकता यहाँ पर है। आने वाले भविष्य में जो है आने वाले 10-20 साल के बाद जो है हाईटेक हो जाएगा। जैसे हमने तख्ती में पढ़ा, आज हमारे बच्चे जो है मोबाइल में पढ़ रहे हैं। आने वाले समय में जो है कागज़ को कोई जानेगा ही नहीं, मैनुअल होगा, सब डिजिटल हो जाएगा। तो इस एक समय जो है ये उपकरण भी समाप्ति की ओर जा रहे हैं। जैसे पेट्रोल को कह रहे हैं लिथियम हाइड्रोजन, उससे चलेंगे गाड़ियाँ, हाइड्रोजन से चलेंगी। तो आने वाले समय में हमें भी आवश्यकता है। आने वाले समय में तो बड़े बड़े ट्रक होंगे, चाइना से लगता हुआ बॉर्डर है, इसको तो विस्तारीकरण होना चाहिए। हाँ, ये आसनी प्लानिंग है, भारत सरकार की बहुत विशेष प्लानिंग होनी चाहिए इसमें, जिससे कि यहाँ पर रेलवे आए, रेलवे के बड़ी ट्रेनें आएँ, जिसमें जो है क्या कहते हैं चाइना इतना लेस नेपाल बॉर्डर तक हमारे सुनने में आता है कि नेपाल तक भी हो गया है। लेकिन हमारा लगता हुआ कुमाऊँ क्षेत्र है, तो यहाँ पर से बॉर्डर नज़दीक है, यहाँ होना चाहिए, इसको करना भी चाहिए। और रेलवे को जो है ज़मीन अभी इसका सर्वे विशेष तरीके से होना चाहिए। एक जो है भौगोलिक कुमाऊँ का विशेष क्षेत्र है, जिससे कि चाइना से लगता हुआ है। ये जो है सेना रक्षा मंत्रालय को भी इसको विशेष हस्तक्षेप करना चाहिए। बाबूजी आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, क्या नाम है? मैं नरेश चंद्र कांडपाल, आध्यात्मिक प्राकृतिक योग ट्रस्ट राज्य आंदोलनकारी, उत्तराखंड, हल्द्वानी, नैनीताल। आपका नाम सर? मेरा नाम एनके जोशी एडवोकेट। मैं आपको कुछ कहने से पहले मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आपने मतलब मैं करीब पिछले बहुत दिन से देख रहा हूँ आपको यहाँ बहुत सारे प्रश्न पूछ रहे हैं आपने कभी इतने लोगों से, 1000 लोगों से कोई एक प्रश्न पूछा मतलब ईमानदारी से, ये जो रेल का विस्तारीकरण होगा, हालांकि मैं ये जजमेंट आया है, जजमेंट तो हाई कोर्ट के जजमेंट का तो सम्मान करना है, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड है, ठीक है, परंतु एक चीज़ बताइए आप, रेलवे डिपार्टमेंट कोई इंडिविजुअल डिपार्टमेंट की व्यक्तिगत आदमी तो है नहीं ना। अगर और हाँ, एक चीज़ और कहना चाह रहा हूँ आपको, अभी हमारे जस्ट इसी इलाके में यहाँ हाई कोर्ट शिफ्ट होनी है, उत्तरांचल हाई कोर्ट यहाँ आनी है, उत्तरांचल हाई कोर्ट यहाँ आनी है। यहाँ रेलवे स्टेशन अच्छा होगा, ट्रेनें हमारी यहाँ से साउथ इंडिया की होंगी, कोई मतलब नॉर्थ ईस्ट की होंगी, वीआईपी लोग आएंगे, बहुत सारे लोग आएंगे, टूरिस्ट लोग आएंगे, क्योंकि जब इवन यहाँ हाई कोर्ट यहाँ आ जाएगी तो यहाँ का कद बढ़ेगा, बहुत बढ़ेगा। तो उस स्थिति में मैं अब प्रश्न यह आता है कि ये जो समस्या हो रही है इंक्रोचमेंट की, इसमें मैं दोषी सबसे मतलब जो है रेलवे डिपार्टमेंट को मानता हूँ। ये कहाँ गए थे मतलब जो है, ऐसा तो है नहीं रातों रात, उनकी कोई गलती नहीं भाई, किसी के पास ज़मीन नहीं होती तो कहीं ना कहीं जाएगा ही जाएगा, व्यवस्था तो आपने करनी है ना। और दूसरी बात, सबसे पहले हम ये सुनने आ रहे थे कि मतलब जो है 29 एकड़ की, अरे पहले 29 एकड़ जो गफूर बस्ती मेन था, गफूर बस्ती, इन्होंने जो आज कहाँ तक नाम ले रहे हैं वो एरिया कहीं से कहीं तक हमने नहीं सुना था। हाँ, ये मतलब अगर जब से ये इसके मांग उठी है कि यहाँ से इसको हटाया जाए, वो गफूर बस्ती था, झुग्गी झोपड़ी जिसको ये लगता,
उसको मतलब उसकी तरफ रेलवे डिपार्टमेंट ने प्योरता से, ईमानदारी से, क्योंकि रेलवे डिपार्टमेंट अच्छा है, परंतु मतलब वहाँ के करने वाले कर्मचारी या जो भी हैं, तो उन्होंने अपनी ड्यूटी का मतलब पूरी तरह से मतलब जो है पालन नहीं किया है। नहीं तो भाई ऐसा है, ये ठीक है। अब वो पुनर्वास की बात आ रही है, ये तो गवर्नमेंट का काम है। अगर गवर्नमेंट अगर उनको किसी कल को अगर यहाँ सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ये आता है, इनको रिहेबिलिट किया जाए और इनको उचित कंपनसेशन दिया जाए, तो इसमें हमको तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर किसी को 2 लाख मिले, किसी को 10 लाख मिले, तो गवर्नमेंट का काम है भाई, ऐसा एक बसाने का काम है। परंतु बसाने का काम तो अपनी जगह पर ठीक है, बसाना भी चाहिए भाई, वो लोग जाएंगे कहाँ। परंतु जिम्मेदारी इस बात की, रातों रात तो ये काम हुआ नहीं हुआ है। जिन लोगों ने जो इसके लिए दोषी हैं, हम तो ये भी मांग करते हैं कि इन ऐसे लोगों के खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। क्यों मतलब जो है आपने गरीब, एक तरफ रेलवे ने नज़रअंदाज किया और एक तरफ नेताओं ने यहाँ पर बसाने का काम किया। नेता लोग तो मतलब अब आप देखते रहे, हम पिछले 10 दिन से ही देख रहे हैं कहाँ कहाँ से नेता लोग यहाँ आ गए। वो जितने लोग भी आए हैं, इनके जो पीड़ित लोग हैं, इनके वास्तव में हमदर्द नहीं है। ये तो खैर आवाज़ बुलंद करने के, अगर ऐसा था तो इनको चंदा इकट्ठा करके लाखों करोड़ रुपया देते, क्या कहते हैं जो है